हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। मैं महत्वपूर्ण जीके से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके सामने वीडियोस में लाता रहता हूं। नॉलेज इन पिंचेज को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हम आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख प्रश्न और उत्तर ऑब्जेक्टिव में बताएंगे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। ज्ञानी मानव का प्रवेश धरती पर आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? तो उत्तर है लगभग 40,000 वर्ष पूर्व। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? नवपाषाण काल में हुई थी। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था? दोस्तों, सभी को पता होगा कि कुत्ता को। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो वो धातु है तांबा, जिसका प्रयोग किया था। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम उपयोग किया जाने वाला औजार कौन सा था? तो कुल्हाड़ी था। मनुष्य द्वारा कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो चावल। भारत का सबसे प्राचीन स्थान कौन सा था? मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता था। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस घाटी के पास मिले? तो नर्मदा घाटी के पास। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। भारत का संबंध सबसे पहले किन किन देशों से स्थापित हुआ था? मलाया, वर्मा, कंबोडिया और जावा से। उत्तर भारत में मंदिरों की कला की शैली क्या कहलाती है? नागर शैली। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला क्या कहलाती है? द्राविड़ शैली। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कब मानी गई थी? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। सिंधु सभ्यता की तिथि किस पद्धति से बताई गई? तो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता को किस युग में माना जा सकता है? तो कांस्य युग में माना जा सकता है सिंधु सभ्यता को। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह का क्या नाम था? लोथल एवं सुतकोतदा। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो कालीबंगन से मिले थे। सबसे बड़ा स्नानागार किस सभ्यता से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था स्नानागार। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए थे? लोथल एवं कालीबंगन से अग्निकुंड प्राप्त हुआ। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता में गेहूं एवं जौ मुख्य फसल थी। मिट्टी से बने हल के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो वनमाली से मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजा करते थे? उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। स्वास्थ्य चिन्ह का किस सभ्यता की देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वास्थ्य चिन्ह। सैंधववासी किस वस्त्रों का प्रयोग करते थे? तो सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग वे करते थे। आज का सवाल में पहला सवाल है, सिंधु सभ्यता के लोग आग में पके मिट्टी को क्या कहते थे? और सैंधववासी मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे? इसका जवाब आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। ऐसे ही और महत्वपूर्ण जीके के लिए आप हमारे इस नॉलेज इन पिंचेज को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलती रहे। इसके लिए धन्यवाद।